क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा अरब देशों को काफी कुछ संकेत कर रहे हैं? क्या भारत अपने किसी भी गुट में शामिल न होने की परंपरा से अलग हटकर अपने हित के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान युद्ध के करीब खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसराइल और गाजा के बीच युद्ध की स्थिति में पीएम मोदी का इजराइल दौरा होना अरब के देशों के अंदर काफी हलचल पैदा कर रहा होगा। इस दौरे को न सिर्फ एक द्विपक्षीय कूटनीतिक घटना के रूप में बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के संकेतक के रूप में पढ़ रहा है। अल जजीरा से लेकर द न्यू अरब जैसे अखबार इसे भारत की विदेश नीति में एक गहरे दार्शनिक और रणनीतिक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या भारत अपनी पारंपरिक नैतिक आधारित कूटनीति से हटकर पूर्णतः हित आधारित यथार्थवाद की ओर बढ़ रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता और उपनिवेशवाद विरोध को अपनी विदेश नीति की आधारशिला बनाया। फलस्तीन के प्रश्न पर भारत लंबे समय तक दो राष्ट्र समाधान और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन रहा। 1992 में इसराइल के साथ पूर्ण राजकीय संबंध स्थापित होने के बावजूद भारत ने संतुलन की नीति बनाए रखी। लेकिन क्या 21वीं सदी के दूसरे दशक में विशेषकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता को नया अर्थ देने का प्रयास किया है? क्या यह स्वायत्तता अब वैचारिक दूरी से अधिक व्यवहारिक साझेदारी पर आधारित है? क्या इसराइल ने साइबर सुरक्षा, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में बढ़ती नजदीकी इसी परिवर्तन का प्रतीक है? मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि यह यात्रा रणनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है। उनके अनुसार भारत इसराइल साझेदारी केवल हथियारों या व्यापारिक सौदों तक सीमित नहीं है, यह एशिया और मध्य पूर्व की नई शक्ति रणनीति का संकेत है। इन दावों को अगर सत्य मान लिया जाए तो क्या भारत पाकिस्तान तुर्की खाड़ी धुरी के संभावित समीकरणों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और उसके बाद गाजा में इजरायली कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विभाजित करने का काम किया है। ऐसे में पीएम का इजरायली संसद में आतंकवाद की निंदा करते हुए इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करना, साथ ही स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के समर्थन करना, क्या भारत की विदेश नीति के बदलाव को दर्शाता है? लेकिन यहाँ से एक दार्शनिक प्रश्न उभरता है कि क्या सुरक्षा और नैतिकता को एक साथ साधा जा सकता है? भारत ने एक और इसराइल के साथ एकजुटता दिखाई, दूसरी ओर वह उन 100 से अधिक देशों में शामिल रहा जिन्होंने वेस्ट बैंक में विस्तारवादी कदमों की आलोचना की। क्या भारत के रुख को अब बहुस्तरीय और बहुदिशा की ओर जाने का संकेत कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधि बनकर उभरना चाहता है, क्योंकि पश्चिमी नेताओं के इसराइल दौरे के बाद किसी बड़े ग्लोबल साउथ नेता का दौरा करना बेहद मायने रखता है। अरब मीडिया ने यह भी संकेत दिया है कि भारत की आंतरिक रणनीति, विशेषकर हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा, विदेश नीति के प्रतीकों को प्रभावित करती है। हालांकि विदेश नीति अंत में राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है, लेकिन नेतृत्व की विचारधारा कहीं न कहीं उसे प्रस्तुत करने का काम करती है, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू दोनों ही अपने अपने देशों में मजबूत राष्ट्रवादी छवि के साथ जुड़े हैं। यह समानता उनके व्यक्तिगत विचारों को मजबूत करती है, जो कूटनीति को केवल संस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधारित बनाती है। लेकिन विश्व के तमाम देश जब युद्ध की रणनीति पर काम कर रहे थे, उस दौर में भी भारत ने पीस डिप्लोमेसी और डायलॉग से मामले को खत्म करने पर बल दे रहा था। भारत का साफ संदेश है कि आज के दौरे में युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, इसे आपस में बैठकर सुलझाना ही बेहतर हो सकता है। लेकिन केवल विचारों के आधार पर किसी भी देश का पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता है। अपने अपने हितों के आधार पर दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अंत में भारत इसराइल निकटता को केवल एक पारंपरिक रूप से मिलन कहना अधूरा विश्लेषण होगा। यह अधिक सटीक होगा कि इसे बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की सक्रिय भूमिका के रूप में देखा जाए। भारत आज नैतिक आदर्शवाद और रणनीतिक यथार्थवाद के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया फीवर इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो भारत को अलग अलग विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार प्रश्न यह नहीं है कि भारत इसराइल के कितना करीब है, बल्कि यह है
है कि वह अपने व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन को कितनी कुशलता से बनाए रख सकता है। यही उसकी विदेश नीति की असली परीक्षा होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।